मोटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे खाने के तेलों पर, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी की जो छूट है वो उसकी सीमा सरकार ने यहां पर और भी बढ़ा दी है और 31 मार्च 2023 तक अब इसे बढ़ा दिया गया है। साथ ही बात करेंगे चीनी के एक्सपोर्ट कोटे में जो कटौती की गई है उसकी जो तैयारी है उसका कितना असर पड़ सकता है और किस तरह का इम्पैक्ट या एक्सपेक्टेशन है डिमांड को लेकर भारतीय बाजारों में। साथ ही रुपए पे भी बात करेंगे, जहां पर डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी आज भी जारी है। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसके और भी नीचे आज हमने यहां पर रुपया फिर से खुलता हुआ देखा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, निर्मल बैंक के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, साथ ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और इमामी एग्रोटेक के सीईओ सुधाकर देसाई भी हैं। और हमारी बड़ी खबर आज की खाने के तेलों को लेकर ही है, जहां पर लगातार हमने भाव गिरते हुए देखे हैं। इंपोर्ट की जो कंसेशनल ड्यूटी है वो सरकार ने और बढ़ा दी है। साथ ही साथ अगर बेस इंपोर्ट प्राइस देखें तो वहां पर भी कटौती देखने को मिली है। अवेलेबिलिटी तो यहां पर है ही, और जिस तरह से सरकार का कदम है एक्सटेंशन का, उससे कितना असर और प्राइस पर पड़ सकता है, स्पेशली उस समय में जहां पर नई फसल बाजार में आने वाली है। अतुल जी, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस कदम को? क्लियरली एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन एक इम्पैक्ट प्राइसेस पे जरूर है। मनीषा जी, लेट मी क्लैरिफाई कि ये जो अभी ये इन लोगों का ये आया है ना, ये एक्चुअली पहले से ही ये था कि 31 मार्च, तो ये केवल रीट्रेशन है कि ये लागू रहेगा। पर इसके साथ मेरा ये कहना है कि ये मौका ऐसा था कि गवर्नमेंट को ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। अभी आप देखिए, सोयाबीन एमएसपी के नजदीक बिकने लग गया है मध्य प्रदेश के अंदर, नया सोयाबीन। और जहां तक ग्राउंडनट इन गुजरात का सवाल है, और गुजरात चूंकि इलेक्शन मोड में भी है, नवंबर दिसंबर में गुजरात में इलेक्शन भी आने वाले हैं, मैं ये देख रहा हूं कि जो ग्राउंडनट की एमएसपी है वो है 5850, और आज की तारीख में ये बिल्कुल एमएसपी के नजदीक बिकने लगा है। तो ये इतना अच्छा मौका था, सारे प्राइसेस वर्ल्ड के लोअर की तरफ हैं, और हिंदुस्तान को इस पीरियड में ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, ना कि जीरो ड्यूटी का वो करना। और दूसरा, मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये टीआरक्यू ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स पैदा कर दिए हैं। आज की तारीख में देखिए, दो वैरायटी के इंपोर्ट्स हो रहे हैं। कुछ हो रहा है ड्यूटी दे के, कुछ हो रहा है बगैर ड्यूटी के। तो सोयाबीन जो बड़े इंपोर्टर्स हैं जिनने अपना टीआरक्यू खत्म कर दिया है, तो वो तो बेचारे आज की तारीख में ड्यूटी दे के तेल ले रहे हैं, तो बाजार का भाव भी उसी लेवल पे हो गया है। सनफ्लावर में जरूर इसका फायदा हो रहा है, पर मैं नहीं समझता कि ये कोई औचित्य है इस पीरियड में। ये तो इतना बढ़िया मौका था गवर्नमेंट का कि दुनिया के सारे बाजार डूबे हुए हैं, यहाँ पे ड्यूटी एक्चुअली बढ़ाने का, ना कि उसको जीरो ड्यूटी का लेवल एक्सटेंड करने का। मैं तो समझता हूँ कि ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। क्लियरली एक डिसीजन यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, लेकिन जैसे अतुल जी ने कहा कि इलेक्शंस हैं गुजरात में, वो तो एक चीज, और दूसरा यहाँ पर फेस्टिवल से पहले आम लोगों को एक बड़ी राहत शायद यहाँ पर सरकार ने दी है। बड़ी चीज जैसे अतुल जी ने कहा कि यही है कि एमएसपी के आसपास अब यहां पर भाव आते हुए नजर आए हैं, और ये इस तरह की गिरावट है जहां पर हमने मल्टी ईयर ऑल टाइम हाई से भाव गिरते हुए देखे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत यहां पर सबसे बड़ा इंपोर्टर है, विश्व में सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है खाने के तेलों का। तो सुधाकर जी, क्या मायने हैं इसके? अगले 6 महीने तक भी हम लोअर ड्यूटी पे यहां पर इंपोर्ट करते रहेंगे, भाव ऑलरेडी यहां पर 40-45% अपने हाई से गिर चुके हैं, तो क्या एक फ्लड, एक्सेस सप्लाईज, एक्सेस इंपोर्ट्स हम भारत में होता हुआ देख रहे हैं? हाँ जी मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। बट इसमें एक्सेस इंपोर्ट की बात नहीं है, बट एक्चुअली फेस्टिवल डिमांड, जैसे अक्टूबर तक तो इंपोर्ट्स अच्छा रहेगा, उसके बाद हमारा खरीफ क्रॉप चालू हो जाएगा। तो आई थिंक एट दिस टाइम सप्लाई इज नॉट द इशू, एज यू सेड दैट 50% मार्केट मीन्स a lot to the consumer, to the allied industry, to the bakery, to the biscuit, to the soap, to the sweet and namkeen. So I think gradually the discussion has to shift from consumers to farmer and the industry, both put together. I think I can see that trend seeing, and much of these policies actually depend on the price outlook, right? In case we feel
that the prices are going to go down much more, obviously then the discussion about the duties, etc., will come up. I feel the market has done enough due to the Chinese situation, recession, inflation, and high interest rates. But going ahead, palm especially should get some support because Togo spread is $200. Spread with soya is about $350. Destination demand is robust, and the peak production month will be over by October, and that's exactly when our crops will come in. And biofuel margins in US are fantastic. So I see some factors wherein why the market needs to be stable. And as far as our response to this is concerned, I feel that whatever measures the government of India has taken in a panic situation, I don't mind saying that, to put stock controls, to put stop domestic exchanges, etc. I think government has done a fantastic job following the market prices and MRP so closely, as you know. Now is the time to unlock. ये सब चीजें unlock करके अभी we should look at the broader business picture. जी. And I feel in like Indonesia, within 45 days, if the discussion has moved, the needle has moved from consumer to farmer. तो यहाँ भी अपने crops जैसे जैसे MSP को touch करेंगे, I think as IVPA we had suggested a dynamic slab system. अगर वो accept करे या ना करे, in reality वही लागू होता है, which is कि prices MSP के तरफ जाएंगे, तो discussion should be about duty increase, moderate. I would say the word is really balanced. I think not only India but all the world has to remember today you have to balance between farmers and consumers and the industry, no doubt about it. जी हाँ, जैसे आपने कहा एक बैलेंस क्रिएट करना यहाँ पर बहुत जरूरी है. एज ऑफ नाउ शायद सरकार यहाँ पर कंज्यूमर के बारे में सोच रही है, लेकिन बहुत जल्दी किसान के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आवक बाजार में आएगी और इलेक्शंस अगर हैं तो वो सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, फार्मर्स की तरफ से, यानी कि रूरल एरिया भी यहाँ पर देखना होगा. अतुल जी, 3 चीजें यहाँ पर, अगर 3 फिगर्स आप हमें दे पाए, जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी का सेशनल एक्सटेंशन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है ड्यूटी का, किस तरह के इंपोर्ट्स हम देखेंगे, कितनी मांग है भारतीय बाजारों में फिलहाल, और अब इसका, क्योंकि अब हमें पता है कि अगले 6 महीने तक इस ड्यूटी के साथ काम करना है, किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं? हाँ, तक पाम का सवाल है, मैं समझता हूँ पाम बहुत बढ़िया प्राइस लेवल्स पे है, मतलब $800-850 का लेवल है, तो दिस इज अ वेरी गुड प्राइस. तो 80-85 रुपए किलो का पामोलिन, मैं समझता हूँ इसकी डिमांड तो डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी. सोयाबीन तेल भी आज की तारीख में 110 रुपए के आसपास किलो पे आ गया है, जो ऊपर में 130-140 कुछ हुआ करता था. तो मैं समझता हूँ इससे डिमांड तो अपनी स्ट्रांग रहेगी, बट किसानों को कितना इतना इसका फायदा होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है. और मैं समझता हूँ जहां तक इंपोर्ट्स का सवाल है, इस साल हम लोगों का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन ये है कि हिंदुस्तान करीबन 13.5 मिलियन टन के आसपास अपना इंपोर्ट होगा, जो कि लास्ट ईयर अबाउट 13 मिलियन टन था. तो मैं समझता हूँ इंपोर्ट्स तो अपने नॉर्मल कोर्स में रहेंगे, बट इस साल जो अभी तक तो रिपोर्ट्स आ रही हैं खरीफ क्रॉप की, वो अच्छी ही आ रही हैं. ग्राउंडनट भी शेप अप अच्छा कर रहा है, कॉटन भी अच्छा शेप अप कर रहा है, और ये भी क्या नाम अपना सोयाबीन भी शेप अप कर रहा है. तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर हिंदुस्तान में पोस्ट दिवाली सीरियसली बिल्डअप हो जाएगा टुवर्ड्स एंड ऑफ अक्टूबर. तो ये एक बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट को, किसानों को भी थोड़ा बहुत राहत देने का. और किसानों ने बेचारों ने ऐसे प्राइसेस देख लिए थे ड्यूरिंग क्या नाम पिछले 3-4 महीने, तो उनको बड़ी मायूसी होगी जब ये देखेंगे कि एमएसपी और एमएसपी से नीचे उनका ऑयल सीड बिक रहा है. मैं समझता हूँ एज अ कंज्यूमर तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली. आने वाले दिनों में बाजार प्रेशर में रहेंगे ही रहेंगे. एक ही चीज है कि अपने यहाँ का रुपया जो है थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए हो सकता है कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़े. और मेरा एक और मानना है कि अगर तो हिंदुस्तान में ड्यूटी बढ़ती है तो बाहर के बाजार हो सकता है और थोड़े दब जाए, तो इफेक्टिवली हिंदुस्तान में इंपोर्ट कॉस्ट ज्यादा ना भी बढ़े और कंज्यूमर के लिए भी कोई बहुत ज्यादा फर्क ना भी पड़े. हम लोगों ने यही देखा है कि जब यहाँ ड्यूटी घटाते हैं तो बाहर बढ़ जाते हैं, और यहाँ जब ड्यूटी बढ़ाते हैं तो वहां घट जाते हैं, एंड वाइस वर्सा.
तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट शुड भी ना। और जहां तक इसका सवाल है कि ड्यूटी कैसे बढ़ाएं, तो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड AIDC, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। तो गवर्नमेंट उसको बढ़ा सकती है। अगर ड्यूटी का उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी का 0 का कर दिया है अप टू मार्च, पर AIDC के रूप से ये ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ शायद गवर्नमेंट में ये थिंकिंग चल भी रही होगी। ओके, तो आज हमने कुछ नया सीखा कि एक AIDC रूट भी होता है जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, और शायद वहां पर कोई डेवलपमेंट आगे जाके आते हुए नजर भी आए। सुधाकर जी, एक फाइनल सवाल आपसे भी है, आपको क्या लगता है सरकार कुछ स्टेप लेगी? जिस तरह से प्राइसेस गिर रहे हैं शायद और गिर सकते हैं, जैसे अतुल जी ने भी कहा कि एक बार दिवाली की मांग खत्म हो गई तो फिर शायद हम यहाँ पर और भी प्रेशर प्राइसेस में आता हुआ देखें। हाँ जी, जरूर। आई वांट टू रीइंट्रोड्यूस द मंत्रा बैलेंस। सो जब प्राइसेस गिर जाएंगे, मतलब और ज्यादा व्हाटएवर रीजन, I think the government will have to intervene to say, by whatever be the mechanism, if it is the AIDC, agriculture cess, I think all the more reason agriculture cess income should be plowed back into the same industry for the growth of self-sufficiency with the longer term goal. But government कुछ कर सकता है, जरूर. I mean, there is always a way. But only thing that government should avoid, or we all should avoid, is the knee-jerk and flip-flop reactions. क्योंकि जैसे अभी सीड का दाम बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम मील इंपोर्ट कर देते हैं, देन वी क्राई सेइंग दैट वी गॉट 1 million ton मोर एक्सेस सीड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, एंड देन वी से दैट वी आर अनकम्पिटिटिव इन द एक्सपोर्ट मार्केट. सो आई वांट टू गेट बैक टू द मंत्रा दैट वी हैव टू हैव really the intellectual and industry recommendations to be able to resolve the issues for all stakeholders, and one direction movement, not only India but Indonesia, any country if you see, one directional pull of the tug of war is going to be a problem. I say yes, duties can increase but moderately. जी हाँ, आपकी बात मुझे टोटली समझ में आई कि सरकार को हमने यहाँ पर प्रोएक्टिव होता हुआ देखा है और सभी सरकारों को देखा है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन एक सुझाव होगा कि स्टेक होल्डर्स को सभी को साथ लेके चला जाए, अदरवाइज यहाँ पर बैलेंस शायद नहीं बनेगा। हमने चाहे वो इंडियन मार्केट्स हैं, इंडोनेशिया है या बाकी कंट्रीज हैं जहां पर बहुत सारे मेजर्स इस बार लगते हुए देखे, तो एक चीज है कि बैलेंस बनाना, रोल आउट करना और सभी स्टेक होल्डर्स को लेकर साथ चलना, अगर ये काम हो तो क्लियरली बाजार यहाँ पर काफी बैलेंस्ड रहेंगे। अतुल जी, सुधाकर जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्लियरली कुछ इंपैक्ट यहाँ पर आ सकता है, इंपोर्ट शायद हम हल्का सा ज्यादा होता हुआ देखें पिछले साल के मुकाबले, और भावों में MSP के आसपास यहां पर भाव ऑलरेडी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई मूव नहीं आता तो भाव शायद उसके आसपास भी आएंगे, नीचे आ सकते हैं, जो किसानों के लिए बेहतरीन नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने मेहमानों को अपने साथ, बताएंगे आपको नॉन एग्रो स्पेस में स्ट्रैटेजीज।